इन दिनों सीतामढ़ी का बाजपट्टी शहीदों के नाम पर राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इतना ही नहीं, मामला बाजपट्टी थाने तक पहुंच गया है। दरअसल बाजपट्टी में अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है और आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बाजपट्टी प्रमुख अफजल आलम पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है, तो दूसरी तरफ अफजल आलम ने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने को आवेदन भी दिया है। तो क्या है पूरा मामला, सीधी बात करते हैं हम अफजल आलम से। क्या मामला है? पूरा बवाल छिड़ा हुआ है आपके बाजपट्टी के अंदर। नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये मामला लोग राजनीति रूप दे रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि राजनीति रूप दे। ये बाजपट्टी शहीदों की धरती है और शहीदों की धरती के लिए हम लोग पंचायत समिति की बैठक में सभी लोग शहीद के नाम पर शहीद रामफल मंडल द्वार के लिए हम लोग प्रस्ताव में लिए थे। जब प्रस्ताव हम लोग लिए तो उसी दिन हम लोग अपने पंचायत समिति के फंड से शहीद रामफल मंडल द्वार का ये किए। उसके बाद हम लोग जो योजना होता है उसका एस्टीमेट बना का काम का जो अभिकर्ता होता है, अभिकर्ता के थ्रू काम होता है। तो काम जब स्टार्ट किया गया, जब काम कंप्लीट हो गया तो अभिकर्ता के द्वारा मुझे 20 तारीख को बताया गया कि सर काम पूर्ण हो गया है, सिला पटा गया है कि जाके उद्घाटन कर लिया जाके। अध्यक्ष हम होते हैं उसके, तो पंचायत प्रमुख होते हैं, प्रमुख अध्यक्ष होते हैं कि वहाँ हम जाके अपना कर लेंगे। तो हम लोग जब गए तो दूसरे पंचायत समिति क्षेत्र संख्या जो उनका है भी नहीं, वे बनगांव उत्तरी में है, और वो मधरापुर के पंचायत समिति आके वो अपना बोर्ड चिपका दिए। अच्छा, बोर्ड लगा दिए। वो माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अच्छा। तो वो लगा दिए। तो हम लोग जब गए समिति लोग वहाँ पर सब लोग कि भाई आप काहे लगा दिए? तो इनका है, इनका पंचायत समिति जो है बनगांव उत्तरी उनका है और हमको करना था ही। तो कहा नहीं, जो हम करेंगे वही होगा, नहीं तो भागो यहाँ से, प्रमुख किसी का नहीं चलता, गोली मार देंगे। ज़्यादा ही मतलब धमकी उमकी देने लगे। तो धक्का मुक्की भी हुआ। हम लोग का जो सिलापट था उसको उठा के ले गया। अच्छा, लेके चला गया और उसके फोड़ा क्या क्या नहीं। उसके बाद सिलापट ले गया। उसके बाद हमारे खिलाफ में ही थाना पर दे दिया कि अच्छा। एफआईआर के लिए आवेदन दिया और आवेदन क्विक एक्शन में उल्टा चोरी और उल्टा सीना जोड़ी और केस भी हो गया 5 मिनट के अंदर में। अच्छा, आपके ऊपर एफआईआर भी हो गया? एफआईआर दर्ज हो गया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा, थाना प्रभारी महोदय से हमारी बात हुई कि हाँ आवेदन आया है, उसको जांच हम देख रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर हमको कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिल रहा है कि आप पर केस हो गया है। अच्छा। तो ये कैसा राजनीति है? एफआईआर कराने वाले कौन है? अब ये तो नाम तो किसी ने दिया। हाँ, वो उसका जो आवेदन है वो उनके पति है, संजय गुप्ता की जो पत्नी है, वही जो पंचायत समिति है सो वो दिए हैं। सुनने में आया कि आपने भी उनके ऊपर एफआईआर कराया? हाँ, आवेदन हम दिए हैं कि मेरे साथ एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ? अब हुआ या नहीं हुआ वो तो जाने। थाना पे हम आवेदन, हम यहाँ आप प्रमुख हैं, हम बता रहे हैं। हम अपनी आपका एफआईआर नहीं हो और किसी और का नहीं, हम अपनी दास्तान बता रहे हैं। मेरे पंचायत समिति बर्री फुलवरिया जो विकलांग है उनके लिए मैं थाना पर लगभग 2 बार 3 बार फ़ोन किया कि समिति है हमारे, वो अपने भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होता थाना पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हम खुद कई बार फ़ोन करते हैं कि भाई वहाँ मामला बिगड़ा है, थोड़ा सा देख लिया जाए। अच्छा ठीक है, गाड़ी आता देखते हैं। मतलब कोई हमारा पर जो आवेदन पड़ा था 5 मिनट में हो गया केस। ये क्या तरीका है? प्रमुख है वहाँ के, आपके ऊपर 5 मिनट में एफआईआर हो रहा है। हाँ। और आपका एफआईआर जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो आम आदमी के साथ क्या होता है? आम आदमी के पास सैकड़ों लंबित मामला है। आप चलिए मेरे साथ बाजपट्टी प्रखंड में थाना के पास लोग बउआ रहा है, घूम रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हम अभी नए एसपी साहब आए हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे, वो तेज तर्राक है और हम लोग के आइडियल भी हैं, और हम लोग चाहेंगे कि उनसे कि बाजपट्टी पर थोड़ा खास ध्यान देके और जो लोग दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। दिवेश चंद्र ठाकुर वो आए थे उद्घाटन करने के लिए, शायद उसका विरोध किया गया? नहीं, उनका कोई विरोध नहीं। एमपी साहब का, हम लोग को भी एमपी है और हम लोग आइडियल भी उनको मानते हैं। उनका कोई विरोध, हम लोग को तो जानकारी भी नहीं था कि एमपी साहब आ रहे हैं। अच्छा। हम लोग को जानकारी भी नहीं। हम लोग तो मीडिया, आप ही लोग के मीडिया के चैनल के माध्यम से हम लोग देखे कि एमपी साहब की है, तो एमपी साहब के तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं था। एमपी साहब से हम भी चाहेंगे कि हम लोग पूरे समिति लोग जाएंगे उनके पास और पूरा समिति हम लोग जाके मिल के हम लोग उनको कहेंगे कि आप आएँ, क्या कि हमको नहीं जानकारी था। हम अध्यक्ष से, हम कस्टोडियन है, मतलब हमको कोई जानकारी नहीं कि एमपी साहब आ रहे हैं, जबकि हम जा रहे थे वहाँ फीता काटने के लिए। हमको पता नहीं अगर एमपी साहब आते तो हमको क्या एतराज़ है। हम तो एमपी साहब का स्वागत करते हैं कि एमपी साहब फिर से, हम लोग जाएंगे उनके पास आवेदन लेके, सभी समिति जाएंगे कि एक बार फिर से नहीं कि एमपी साहब को भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ को करना है। ये जानकारी ये हम इसीलिए हम बात अपना रखना चाहेंगे कि एमपी साहब को भी उनके साथ जो लोग हैं, 2-4 गो लोग जो इधर उधर बाहुबली अपने आप को बनते हैं, सुरखरू बनना चाहते हैं, हाँ, वो लोग उनको मिसमाइंड करते हैं। अच्छा। वो उनको मिसमाइंड करते हैं। वो धमकी भी हमको दिए, उनके साथ जो लोग सब हैं वो धमकी भी दिए हैं कि तुमको जहाँ चाहेंगे वहाँ हमको तुम पहचानता नहीं है। अच्छा। धमकी भी देते हैं।
ठीक है दिए हैं, तो हम तो एमपी साहब से मिलेंगे भी जाकर कि और सारे उनको नहीं पहचानते क्या? नहीं, हम नहीं जानते। नाम कोई देवेंद्र शाह नाम से है, हम नहीं पहचानते। तो हम उनको बोले भी हैं कि मतलब हम एमपी साहब से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप कह रहे हैं कि पंचायत समिति के पति हैं, आप कह रहे हैं कि पहचानते नहीं, ये देवेंद्र शाह दूसरे हैं। अच्छा, वो तो संजय गुप्ता है, वो तो हम लोग जान रहे हैं। तो धमकी फोन पे दिया था क्या? नहीं, वहीं पर जब वहाँ पर बात हो रही थी वहाँ पर। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एज ए प्रमुख है, जब आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, एफआईआर हम दिए हैं। अब एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ हम नहीं देखे, अभी हमको जानकारी नहीं मिली। अब हुआ हो या न हुआ हो अभी हमको जानकारी नहीं मिला जी। तो आप रसूखदार हैं, आपकी पैरवी है, मंत्री या एमपी से अगर पैरवी अगर आपकी होगी तो यकीन मानिए कि आप झूठा मुकदमा भी आप करवा सकते हैं। और अगर आपके पास पैरवी नहीं है तो महीनों चक्कर काटिएगा, आपका एफआईआर नहीं होगा। इंसाफ के लिए आप दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। दरअसल इन दिनों मामला जो है वो बाज पट्टी का तूल पकड़ा हुआ है, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि माल महराज का और मिर्जा खेले होली। काम किसी और ने करवाया और शीलापत किसी और ने लगवा दिया। जब इसका विरोध किया गया तो पूरा शीलापत को ही उठाकर लेके चले गए। उसके बाद हुआ कि उल्टा, जो इनका कहना है कि उल्टा मेरे ऊपर आवेदन दिया गया और 5 मिनट में ही एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। और हमने जब आवेदन दिया है तो उस आवेदन को शायद कचरे के डब्बे में डाल दिया और अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो और सीधा जो इनका कहना है कि बाज पट्टी थाना जो है वो ऐसा मामला सैकड़ों लंबित पड़ा हुआ है लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन मेरा मामला गया तो शायद राजनीति के तहत 5 मिनट के अंदर में ही उस पर एफआईआर कर दिया गया। हालांकि इनका कहना है कि जो सीतामढ़ी एसपी है उनके पास हम गुहार भी लगाएंगे और अगर जो दोषी होंगे थाना प्रभारी तो उनके ऊपर मुझे यकीन है कि एसपी साहब कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ब्लॉक के प्रमुख ही इंसाफ के लिए दर दर भटके तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पे क्या बीतती होगी। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।